एक बार कबीर साहब ना गंगा में चले गए स्नान करने के लिए, वैसे ही नहान खातिर गए थे उनकी चौंध तोड़न। तो वो भोले भाले तो बकाए हुए मेरे जैसे गुरुओं के वो लग रहे सूर्य का नहीं गंगा जल लूंगी। और कबीर साहब जो है ऐसे पानी से हाथों से लग गया, किनारे पर पानी दोनों हाथों में गया। तो वो जो दूसरे थे ना वो कहने लगे भाई क्या कर रहे हैं तू, आप क्या कर रहे हो ये? कबीर साहब बोले आप क्या कर रहे हो? कि हम तो अपने पितरों को स्वर्ग में पानी भेज रहे हैं। कबीर साहब बोले मन ने एक बगीची ला रखी है मेरे आंगन में, उसने सींच रहा हूँ, उसमें पानी डालूं बोले पहुंच जाएगा पानी। वो कहने लगे वहाँ पानी कैसे जाएगा, तो सारा यही वहाँ तक जा सके कभी? जब तुम आ रहा वहाँ थारे पितरा स्वर्ग में जाएगा इतने किलोमीटर दूर, मेरा तो थोड़ी दूरी पर है, वो तो ठुक क्या पाओगा। तब उनकी आँख खुली, ए बेवकूफो, इन मूर्खा गेला मूर्ख हो रहे, कुछ तो दिमाग तक काम लो। तब उनका हृदय से अंधेरा, ऐसा ही है ये। जब हम एक जैसे नीम का कीड़ा होता है ना, नीम के ऊपर रहने वाला कीट, उसने चीनी की बोरी में छोड़ दिया, कति नहीं डटे, क्यों? उसका टेस्ट नहीं बनता, वो उसमें रंग रहा है, कति नहीं डटे। वो तो एक हफ्ता जब चीनी में रोकता दिया जाता बेशक थे, नहीं तो उसने ऐसा जी कर उड़े चाल। अरे एक हफ्ते बाद से फिर नीम का नहीं खा, उसको देख नहीं सकता वो, क्योंकि वो धीरे धीरे उसका वो पुराना जो रंग है उतर जाता है, वो आनंद। इसलिए सतगुरु महाराज बताया करते थे, उनके वो जो गुरुदेव थे वह नाराज होने लग गए, उन्होंने सब पब्लिक को उनके विरुद्ध कर दिया, बुरा कहें सच्चाई को स्वीकार करें नहीं। इसी प्रकार मुसलमानों को बताया करते थे कि तुम भाई ये गऊ काटते हो, बकरा काट के खाते हो, ये अल्लाह का आदेश नहीं है, ये खुदा का आदेश नहीं है। उस परमात्मा के ये छोटे से लेकर कीड़ी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक उसी परमेश्वर के बच्चे हैं। और दिन में तो तुम व्रत रखो, व्रत कहते हैं रोजे को, और सांझ न बकरा काट के खा लिया नादानो, या कौन सी उपासना थारी? उसी परमात्मा के तुम बच्चे को मार रहे हो और उसी से फिर डिमांड कर रहे हो 10,000 रुपये देना। अब किसी सेठ के छोटे बेटे ने मार दे और फिर उससे लेने जाइए 10 रुपये, 10,000 रुपये, तुमने किसी को वो पैसे देगा, फिर के तुम्हारे साथ सलूक करेगा, पुलिस में ठुकवावे, तुमने कैद करवावे, हैं गवाही देकर थरी फांसी तुड़वावे। ये तो यहाँ का रिजल्ट है। उस परमेश्वर के छोटे बच्चे को मार रहे हो और उसी से फिर या अल्लाह है, और वो फिर उनसे डिमांड कर रहे हो। तरह गजब हुई हो, कुछ तो सोचो, कुछ दिमाग से काम लो। अगर हमारे बच्चे ने कोई मारा हमारे सामने, आपने कितना दर्द आवे। फिर कहते हो हम तो ये, वो मेरे जैसे गुरुजी कहते हैं ये तो स्वर्ग में भेज दिया बकरा तो इसकी आत्मा, क्योंकि इसके ऊपर कलमा पढ़ दिया ना, तो पवित्र हो गया। और मांस का कलमा पढ़ने से प्रसाद बन जाता है, इसलिए हम इसको खाते हैं। और इसके प्रतिफल में बकरे की रूह को स्वर्ग भेज दिया जाता है, पाप नहीं लगता। तो कबीर साहब कहते हैं जय या रूत है भिष्ट पठाई, बहिष्ट कहते हैं स्वर्ग को। तो कर तदबीर कबीला भाई, मैं तब मानू तेरी साधना सत्य है, अपने बच्चे ने स्वर्ग भेज के दिखा दे, किसी ने एक ने, हम मान जाएंगे तेरी बिल्कुल सत्य साधना है। स्वर्ग और बकरियां का नंबर कौन आन दे, देखिए बड़ी बात है। अब यहाँ पर कोई प्लॉट अलॉटमेंट की किसी की ड्यूटी हो जाए ना, गवर्नमेंट प्लॉट्स की कोई अधिकारी की, वो बकरियां नंबर ना आन दे, ना दूसरे का आन दे, पहले अपने रिश्तेदार अंडा होगा, बुला बुला का जो भर दो फार्म, अब तो मेरे हाथ में से बकरियां नंबर कौन आन दे, प्लॉट में ना आन दे, स्वर्ग में बकरियां का नंबर आप अच्छे ने। तो बंदी छोड़ कहते हैं ये उन नादान साधकों की ओछी अटकलों के आधार पर सारा समाज भ्रष्ट हो गया, क्योंकि भक्ति से हीन हो गए। गरीबदास जी कहते हैं कि एक मुल्ला मस्जिद में कूक एक पुकारे बोका। एक तो मुल्ला मस्जिद में चढ़ कर रुक के मारा, हे अल्लाह इस बकरे की आत्मा को स्वर्ग में स्थान देना, उड़न सुना के, और उधर से वो बकरा अपनी जान ने रो रहा, उसकी गर्दन काटी जा रही है, वो डा 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 कर रहा है बेचारा। कहते नहीं हम तो प्यार से काटते हैं उसको, हलाल करते हैं, कोई पाप नहीं लगता उसको। और हिंदू कहते हैं हिंदू झटका मारे ही और मुस्लिम करें हलाल, गरीबदास 2 दिन का होगा हाल बेहाल। वह तो झटके मार देने का, एक बार मार दें फिर तुरंत उसका पाप ना लगता ना।
ये मेरी गर्दन काटने लगे, किसी तरह काट दे भाई, मृत्यु तो सही, दुख तो जो का तू। ऐसे ही अनजान साधनों के आधार पर, साधनाओं के आधार पर सभी गुमराह हो गए। तो गरीबदास जी कहते, एक मुल्ला मस्जिद में कूके हमारा रुके बेमतलब के, हे अल्लाह इस बकरे की आत्मा को स्वर्ग में स्थान देना, जानो अल्लाह उसके बाप का नौकर है, उसको कहते स्वर्ग में भेज देगा। तो ये और एक पुकारे बोका, इनमें कौन स्वर्ग में जाएगा, हमने लगे धोखा, हमने दोनों में धोखा लगे, ना तो बकरे ने स्वर्ग, ना उस रुके मारे लिए स्वर्ग, उस मुल्ला को भी स्वर्ग नहीं भाई। जिन महापुरुषों ने परमात्मा प्राप्ति करने की कोशिश की, एक मंसूर नाम का मुसलमान था, उसकी बहन सिमली जो है, समस्तर बेज नाम के एक महापुरुष, ये कबीर परमेश्वर ही ऐसी लीलाएं करते हैं हर धर्म में जाकर, और उसी के रूप वहीं उसी ढंग से रह करके वहाँ अपनी सत भक्ति का बीज काते हैं। कुछ एक आत्माएं होती हैं जो हंस सुन के अपने चरणों में लेकर उनको सतमार्ग बताते हैं। ये एक राजा का लड़का था मंसूर, उसकी सिमली बहन थी। उसने ऐसे किसी सहेली से सुना कि एक बहुत अच्छे महापुरुष आए हैं और बहुत ही अच्छे विचार देते हैं, उनके तो नाम लेने से ही आनंद हो जाता है। अब सिमली ने वो सत्संग सुने, उनके विचार सुने महापुरुष के। वो आश्रम थोड़ा शहर से थोड़ी सी दूरी पर था, आधा किलोमीटर की दूरी पर। तो वो लड़की उस साहिब के अपने सतगुरु के साथ बहुत ही रंग में रंग गई, और श्याम ने भोजन ले जावे, और श्याम को भोजन अपने गुरुदेव को तकरीबन रोज करा का आवे। एक दिन किसी व्यक्ति ने बता दिया कि तेरी बहन, मंसूर को बता दिया कि तेरी बहन भाई गलत रास्ते चल रही है, उसको संभाल लो। रात्रि के शाम के समय भी कई बार वो आश्रम में जाती है, ये अच्छी बात नहीं है। अब इस बात का मंसूर ने सोचा भी देखूं मैं, लड़की लेकर महाराज जी का भोजन चलती है और वो उससे पीछे पीछे चल पड़ता है काफी दूरी पर। जब वो लड़की आश्रम के अंदर जाती है और वो फिर एक आलिमा के द्वार के सुराख में देख रहा है कि क्या गतिविधि हो रही है। पहले महाराज जी ने अपना कहा कि आगे बेटी, आगे महाराज जी भोजन रख दिया। पहले आरती की, आरती करके फिर भोजन पाया, भोजन पाके फिर अपना ऐसे गुरुदेव ने भी और सिमली ने भी ऐसे हाथ किया, आसमान से 2 प्याले आए अमृत के। एक साहिब ने पिया और जब सिमली ने आधा पी लिया फिर उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई। उसने देखा कि तेरा भाई बाहर खड़ा है और तेरी जो है ना शंका शक करके तेरे साथ लगा हुआ है। तब वो कहती है कि महाराज जी बाहर एक कुत्ता खड़ा है, कहो तो उसको भी थोड़ा अमृत पिला दूं, आपका आदेश होता है, हो सके उसकी बुद्धि ठीक हो जाए। अवश्य बेटा। तो लड़की लेकर पहला उसने सोचा तू के दिखा है किसी ने, तू तो थोड़ी सी सुराख में देखने लग रहा है। उस लड़की ने जाके उस बिल्मा का उस बाकी का बचा हुआ अमृत उसमें डाल दिया, तो उस मंसूर के मुंह पर लगता हुआ फिर छींट उसके जीभ का लगी, एकदम उसका जो है हृदय साफ हुआ। फिर उसने गतिविधि देख ली थी कि यहाँ तो बिल्कुल कोई बात ही कोई नहीं, तुम तो जुल्म कर दिया नीच। अंदर आता है, पैरों में गिर के रो पड़ता है, कहता गुरुदेव मेरे जैसे पापी का भी कितना समाधान उद्धार हो सके। अकोया पड़ा बेटे, भगवान का भजन करे, अल्लाह का नाम ले और भजन किया करें। फिर वो कहता मैं तो मुसलमान हैं हम तो, और हम तो अपनी साधना तो करते ही हैं कि वो साधना ठीक नहीं, तो मुसलमान तो बनाऊंगा तुम्हें मैं। बीड़ी मांस शराब तम्बाकू का कभी हाथ नहीं लगाना, और ये बकरे ईद बकरीद मनाते हो, ये भक्ति मार्ग के नहीं, ये तो एक परंपरागत पड़ी हुई एक रिवाज है, ये प्रभु पाने के तरीके नहीं है। उसके बाद एक नाम से मुक्ति होगी। सत्संग सुनता रहा, काफी दृढ़ विश्वास हो गया। तो उस मंसूर को इतना विश्वास हो गया कि भाई भगवान तो इस नाम से ही प्राप्त होगा। उसको मंत्र दे दिया अनल हक। अनल हक का अर्थ होता अहम ब्रह्मास्मि, अहम मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान के तुल्य हूँ। यदि मैं परमात्मा
कि भक्ति करूं तो हम भी प्रभु हो सकते हैं। तो ऐसा उनको ये प्रथम मंत्र दिया जाता है। जैसे हम प्रथम मंत्र के लिए ये देते हैं ना 5 नाम 7 नाम, ऐसे उसको ये प्रथम मंत्र के रूप में दिया था। इतना दृढ़ विश्वास कर गया उस बच्चे ने, अनल हक अनल हक। मुसलमान धर्म में हजरत मोहम्मद के बाद कोई ये कह देना मैं अल्लाह हूँ या अल्लाह का कोई पैगंबर हूँ, उसको मार दे तो भी कोई ताजुब नहीं, क्योंकि उनका मानना है कि हजरत मोहम्मद के पास बाद कोई भी ऐसा पैगंबर श्रेष्ठ नहीं आएगा, और अगर कोई आएगा तो वो शैतान का दूत होगा, वो गलत साधना शुरू कर सकता है। इसलिए इस डर से उसको सजाए मौत भी दे दे तो भी थोड़ा है। अब राजा का लड़का कहता है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं, तो इस बात को राजा तक बात गई। राजा ने समझा, नहीं माना उसके पिता ने। अंत में सभी धार्मिक लोग इकट्ठे होकर जाते हैं कि जी ये तो क्रांति आ जाएगी और सभी लोग विरोध करेंगे, बात बिगड़ जाएगी। राजा बोला, डरता राजा बोला, भाई देख लो, तुमने जो सजा देनी है दे दो, मैं क्या करूं। नहीं मान रहा है तो बहुत कुछ कोशिश की, नहीं माना तो उसको कहा कि इसको चौराहे पर खड़ा कर दो और सबको आदेश दे दो कि सब एक एक पत्थर मारे। इसने लो लोहान करके इसकी दुरुक्ति करके जब मान जा तो ठीक से, ना फिर टुकड़े टुकड़े कर दो। यहां तक सजा देने की ठान ली। अब चौराहे पर बात दिया मंसूर जी को और कहा कि तू अनल हक कहना छोड़ दे, ना तेरे पत्थर मार मार कर बेहाल कर देंगे। वो नहीं बोलता है अनल हक अनल हक। पत्थर मारना शुरू कर देते हैं, लहू लवान हो जाता है। अब उसकी बहन सिमली आती है। सिमली ने सोचा पत्थर तो के मारूंगी, भगत आदमी है, एक फूल मार दूंगी, समाज भी राजी रह जाएगा और तेरा जो काम भी बन जाएगा। अब पहले तो हंस रहा है और अनल हक कह रहा है। जब सिमली ने फूल मारा, जब रोने लग गया, मंसूर रोने लग जाता है, तब सिमली कहती है अरे दुनिया तेरा पत्थर मारा थी जब तो तू हंसा था और मेरे फूल का भी दर्द मान गया, तू क्यों रोया। न बोला नादान, ये तो बावड़े थे, ये तो कुछ भी मार सके, इनको तो ज्ञान नहीं। और तू तो एक गुरु के बाण भाई थे हम, तेरा आज क्यों करोगे नादान, मैंने नो दुखावे तो क्या की भक्ति करे। तू जानकार थी, तेरे तो फूल का भी दर्द मुझे इनके पत्थर से ज्यादा है, तेरे में भक्ति नहीं सिमली, तू तो ड्रामा कर रही थी बेबे। अब वो नहीं मानता है, नहीं मानता है तो कहने लगा तेरे टुकड़े टुकड़े करेंगे या तो तू छोड़ दे अनल हक कहना। कहने लगा अनल हक, पहले एक हाथ काटा क्या अभी बंद कर दे अनल हक, दूसरा और कर दिया, वो भी काट दिया। अब गर्दन काटेंगे अनल हक, गर्दन भी काट दी। अब कहने लगे काफिर है, इसको जला दो और इसको दरिया में बहा दो। जला के और दरिया में बहा दिया। उस राख से भी निकल रहा है अनल हक अनल हक। 1000 से भी ज्यादा मंसूर बनकर और गली गली में घूमने लगे, सब भीतर बढ़ गए डरते। बोल सतगुरुदेव। तो जिन्होंने परमात्मा पाया अपनी कुर्बानी दी, और ये ड्रामा करें पशुओं की कुर्बानी देकर प्रभु पाना चाहते हैं। गरीबदास जी कहते हैं इन बातें क्या पाइए कर सतगुरु नजर निहाल। प्रभु के पाने के तरीके तो विधिवत हैं, बिल्कुल सिंपल हैं। ये तो जाड़ की स्वाद और सामाजिक रिवाज ये कभी प्रभु को नहीं पाने देती। इस बात का सभी समाज में बड़ा दुख हुआ कि जुल्हा कबीर जो है हमारे धर्म की बेइज्जती कर रहा है। एक दिन सिकंदर लोधी काशी गया हुआ था, क्योंकि वो दिल्ली के बादशाह थे, अपने नवाबों के यहाँ कभी भी अपना दौरा रख दिया करते थे। वहाँ सभी मुसलमान इकट्ठे होकर सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह के पास जाते हैं जो काशी गए हुए थे। उन्होंने कहा जी ऐसे एक जुल्हा है और वो हमारे हिंदू धर्म की बहुत बेइज्जती करता है, कहता सबको कि मैं अल्लाह हूँ, मैं खुदा हूँ। जब देखा भाई सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में व्यक्ति उठ कर आगे, तो राजा घबरा जाता है कि कहीं रिवॉल्यूशन ना हो जाए, क्रांति ना आ जाए, बगावत ना हो जाए। कहने लगा भी क्या बात है कि ऐसे ऐसे बात है जी, उसको या तो सजा दो
और नहीं तो हमारा तो जीना आराम कर दिया उसने कि लाओ पकड़ के। 10 सिपाही गए एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए, ला करके खड़ा कर दिया कि ये है वो व्यक्ति जो हमारे धर्म की बेइज्जती करता है और कहता है ये तुम मांस खाते हो, तुम पाप कर रहे हो। और स्वयं को भगवान कहता है, अल्लाह कहता है। सिकंदर लोधी कहता है कि बोल, तू अब चुप क्यों बैठा है? कबीर कहे तू अल्लाह है क्या? हाँ मैं अल्लाह हूँ। गरीबदास जी कहते हैं कि कबीर साहब बोले कि हम ही अलग अला हैं कुतुब गौस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमरा नाम कबीर, कि मैं परमात्मा हूँ और मेरा नाम कबीर है। इस बात का और ज्यादा दुख मान गए। एक गऊ मंगा रखी थी, पहले सकीम थी, वो गऊ मंगवा के, गर्भवती गऊ थी, उसको तलवार से बिस्मल कर दिया, 2 टुकड़े 4 टुकड़े हो गए माँ बेटे के। सिकंदर गुस्से में भर के कहता तू अल्लाह है तो इसको जीवित कर दे, नहीं तेरी गर्दन काट दूंगा। कबीर साहब खड़े हुए और एक थपकी माँ कहलाई दोनों शरीर के और दोनों बच्चे कहलाई, दोनों के दोनों ऐसे जीवित हो गए जैसे निशान भी कोई ना। और ला के वो बच्चा और दूध की डेग ठोक दी। बोल सतगुरुदेव। अब सारे काम पे आधे तक खिसक गए। जब अब सिकंदर कहाँ जावे? जब कहते हैं कि गऊ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी मत बा, गरीबदास की दूध न सब आत्म खा। गऊ सबकी माँ है जब दूध प्यावे, और इसको तुम मांस खाकर एक बार विनाश कर देते हो। इसका दूध पियो और 8, 7, 9 वर्ष तक तुम्हें दूध पिलावे, मक्खन खाओ, दही खाओ, और एक दिन में इसके मांस को खाकर तुम पाप के भागी होते हो। ये कभी मत खाना, नहीं खाना चाहिए। अब सिकंदर लोधी तो कांपन लग गया। खड़े हुए जो मालिक ने कहा इतना तेजोमय शरीर, और उसने ऐसा दिखा जैसे आसमान को छू रहे हैं दाता, क्योंकि सर्वव्यापक कन-कन में विद्वान है उनकी शक्ति। जहाँ देखा वहीं ये परमात्मा दृष्टिगोचर हो सकते हैं। जैसे सूर्य, जहाँ देखे वहीं सूर्य दिख सकता हमें, उसके तेज भी हमारे साथ है। ऐसा ये परमात्मा दोनों रूप में, निराकार रूप में इनकी शक्ति और स्वयं आकार रूप में जहाँ चाहे जितनी जगह भी ये प्रकट हो सकता है। सिकंदर लोधी चरणों में गिरकर रोने लग गया, समेत मुकुट का दंडवत प्रणाम करता है और हाथ जोड़कर कहता मुझे बख्श दो अल्लाह की जात, परवरदिगार मुझे माफ करो। तब पालकी में बैठा के और कबीर साहब को उनके घर पर भेजा। तो ये पूर्ण परमात्मा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं। तुम कर दो पल में पार हो जा तेरी, तुम कर दो पल में पार हो जा तेरी, तुम कर दो पल में पार हो जा। ओ रजा तेरी महाराज हो जा, राज जिस रजा तेरी तुम कर दो। काल कष्ट से जीव दुखी, सुन मन तुमरे त्रस आया, सतलोक को छोड़ कर सतगुरु काल लोक में आया। तपत शिला पे जीव जल थे, उनको देखे दुख पाया ना, खूब हुई तकरार निरंजन गेल तेरी, खूब निरंजन गेल तेरी, तुम कर दो पर रजा तेरी, तुम कर दो।
प्रथम आए ब्रह्मा लोक में, ब्रह्मा जी समझाया कहना, विष्णु जी को शरण में लेकर चरणों के में लाया कहना, शिव शंकर को शेष बना कर सोहम नाम सुनाया कहना, खूब हुई जयकार पहुँचे शिवपुरी थारी, खूब हुई जयकार पहुँचे शिवपुरी, तुम कर दो पल में पार हो जा तेरी, तुम कर दो पल में पार हो जा, ओ रजा तेरी महाराज हो जा मेरे, तुम कर दो पल में पार हो जा, लहर तारा में कमल के फूल पे बालक बन दिखलाया कहना, नीरू नीमा गए नान को वहाँ जुलाहे न पाया, काजी आए नाम धरण को नाम कबीर धरवाया कहना, तुम पूर्ण ब्रह्म करतार बन गए हरि, तुम पूर्ण ब्रह्म करतार बन गए हरि, तुम कर दो पल में पार हो जा तेरी, तुम कर दो पल में पार हो जा, ओ रजा तेरी महाराज हो जा मेरे, तेरी महाराज जिस पे रजा तेरी, तुम कर दो पल में पार हो जा तेरी, मथुरापुरी में धर्मदास को आके आप चताया कहना, कर्म कांड में और जपरायणी सतमार्ग दर्शाया, ब्रह्मांड 21 ये राज कहल कनु सुन के धड़का खाया, तुमने दे दिया सबद सार गीता दूर धरी, तुमने दे दिया सबद सार गीता दूर धरी, तुम कर दो पल में पार हो जा तेरी, तुम कर दो पल में पार हो जा तेरी, ओ रजा तेरी महाराज हो जा मेरे, महाराज जिस पर रजा तेरी, तुम कर दो पल में पार हो जा तेरी, बलख बुखार में संत कैद किए आके आप छुटवाए कहना, महलों पर ऊंट और महल सराह कहे सुन कर चक्कर आए, बंदी ओ कैसे बिछाई तन तीन कोरड़े खाए कहना, तुम नर से बन गए नार ओढ़ा चीर जरी, तुम नर से बन गए नार ओढ़ा चीर जरी, तुम कर दो पल में पार हो जा
पर रजा तेरी तुम कर दो, पल में पार हो जा रजा तेरी। रामानंद योग में उलझे सस ओ के सोल जाए कना, सुपच सुदर्शन को शरण में लेकर अपने वचन निभाए। नीरू निमा उसके मात पिता थे, वह बेटा बन मुक्ताए कना। जीवा दत्ता के सोखीदार कर दी हरी भरी, जीवा दत्ता के सोखीदार कर दी हरी भरी तुम कर दो, पल में पार हो जा रजा तेरी तुम कर दो, पल में पार हो जा रजा तेरी। ओ रजा तेरी महाराज हो जा मेरे, तेरी महाराज हो जा रजा तेरी तुम कर दो, पल में पार जिस पर रजा तेरी तुम कर दो, पल में पार हो जा रजा तेरी। गरीब दास गए गऊ चरावण, दूध के प्याले पिए, छोड़ानी में ग्रंथ की रचना कर न्यारे वेद दिए। राम देवानंद संत तुम्हारे अपनी शरणा लिए कना, दिया राम पाल उधार दे शब्द जड़ी, दिया राम पाल उधार शब्द जड़ी तुम कर दो, पल में पार हो जा रजा तेरी तुम कर दो, पल में पार हो जा रजा तेरी। ओ रजा तेरी महाराज हो जा मेरे, तेरी महाराज जिस पर रजा तेरी तुम कर दो, पल में पार हो जा रजा तेरी। सत साहिब अब कबीर परमेश्वर जी का भी वर्णन सुना दिया, सुपथ सुदर्शन के बारे में भी ज्ञान दिया गया। मथुरापुरी में धर्मदास को आकर आप चिताया गना, कर्म कांड में उलझा प्राणी सतमार्ग दर्शाया गना। ये कितने दयालु परमेश्वर हैं। हमने ऐसी गलती की गई है कि हम कोई हमारे साथ कर दे तो शायद हम दर्शन भी ना करें उनके, और हमने अपने प्रभु को इतना धोखा दिया था। इस काल के लिए हम आसक्त हो गए थे, अपने परमात्मा को छोड़ दिया था, और जिसके कारण हम आज इस काल के लोक में कष्ट पे कष्ट उठा रहे हैं। वो दयालु फिर भी हमारे लिए यहाँ आता है, नाना प्रकार के दुनिया की यातनाओं को भी सहन करता है। उनको दुख तो नहीं होता, फिर भी वो दयालु हैं, क्योंकि उनको कौन मार सके, कौन उनको दुखी कर सकता है। एक धर्मदास नाम के बहुत बड़े बांधवगढ़ के रहने वाले सेठ थे।
इतने सेठ थे कि उनके पिताजी से बांधवगढ़ नरेश भी वित्तीय सहायता लिया करते थे। इतना सुख होते हुए फिर भी प्रभु की तलाश ये हंस आत्मा हुआ करती हैं, जिनके जैसे बच्चा होता गाय या भैंस का और उसका थन छूट जाए दूध वाला, फिर वो तलाश करता फिरा करे। कभी तो गाय के अपनी माँ के कान को चूसा करे और कभी किसी दूसरे पशु के पुछड़ने या आगे की खाल माँ की गले की उसमें चूसा करे। उसकी तलाश कर रहा होता है और जब तक वो थन नहीं उसमें मिलेगा इतना उसका पेटा भरा कोई ना। ऐसे ये भक्तात्मा प्रभु की तलाश में कोई तपस्या कर रहा होता है, कोई तीर्थ पर जाता है, कोई व्रत करता है, कोई राम पूजा, कोई कृष्ण पूजा, कोई अल्लाह कह के खुश शांति पाता है। पर जब तक ये उसको सतमार्ग नहीं मिलेगा, पूर्ण परमात्मा प्राप्त नहीं होलेगा, तब तक ये तसल्ली नहीं पा सकता, सेटिस्फाई नहीं हो सकता, रुक नहीं सकता। अब जैसे रूपदास जी नाम के एक संत थे, वो धर्मदास जी के गुरु भी थे। उन्होंने जैसा ज्ञान था बेचारे ने अपना साधना बता दी कि बेटा तू 68 तीर्थ कर ले, तेरे पास धन बहुत है, चारों धामों पर जाना, तुझे प्रभु मिल जाएगा, स्वर्ग प्राप्ति होगी। गीता जी का पाठ नित्य किया कर और साथ में शालिग्राम अर्थात भगवान विष्णु की कर्म कांड के आधार पर पूजा भी किया कर और एकादशी का व्रत रखा कर, बेटा तुझे स्वर्ग प्राप्ति हो। ये स्वर्ग से आगे जानते ही नहीं। किसी भी शास्त्र न उठा ले, चाहे हिंदू धर्म का, चाहे ईसाई धर्म का या मुसलमान धर्म का, सिख धर्म कोई अलग से नहीं है। कबीर साहब की वाणी पर आधारित वो सचखंड, स्वयं नानक जी को कबीर साहब लेकर गए थे, उन्होंने सचखंड का जिक्र किया है, सतलोक का और सत नाम का। अब वहां भी वो साधना नहीं रही, क्योंकि वो वाहे गुरु का जाप करते हैं और बकरे खान की टालनी, शराब की आंटनी और कहलाते हैं सिख। तो यही कारण रहा कि समय आने पर ये हर धर्म के अंदर त्रुटियां आ गई, कमजोरी आ गई, क्योंकि सत संत नहीं रहे जो इस मर्यादा को फिर सीधा कर सके। जो नियम है ईश्वर के पाने के, वो वचन से नहीं, उस विधि से पाए जाएंगे जो उनकी सत साधना है। अब धर्मदास जी ने तो सोचा कि चल भाई परमात्मा के पाने के लिए जो भी गुरु जी ने बताया सीधा उससे करेंगे। बांधवगढ़ काशी से, बनारस से लगभग 800 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और आज से 550 वर्ष पूर्व जिन नालों में से वो गुजर कर आया था, उसमें उन पर पुल नहीं थे। अब हम स्वयं देखने गए थे, गाड़ी से गए थे, उसमें भी ऐसा डर लगता था उन बड़ों में जाते हुए, और उन नालों के ऊपर से पुल बन गए थे तो भी इतने भयंकर दृश्य थे। और वो बनिया होकर रात के समय बनिया घर तो बाहर ना निकला करे और प्रभु के पाने के लिए अपनी जान की जोखिम को भी, जान को भी हथेली पर रख कर चल पड़ता है। और मथुरा आ गया। मथुरा में भगवान कृष्ण की लीला सथल मानते हैं, कहते हैं वहां जो चला जाए उसकी मुक्ति तो गाटते बताते नहीं, चाहे कुआं में पड़ना पड़े जी सीधी मुक्ति। और मुक्ति आखिर में होगा स्वर्ग प्राप्ति। ये स्वर्ग प्राप्ति कोई मुक्ति होती है? पर के करें भाई, हम भी ऐसे अंधे थे, जब तक कोई सतगुरु की रजा हो तो ये आंखों का ऑपरेशन बने फिर दिखाई दे। मोतिया बंद हम सभी को हो रहा था। हम अपनी साधना के आधार पर होशियार तो बहुत नजर आए थे पर जानते कुछ नहीं थे। ऐसे जिनको सफेद मोतिया बंद हो जाए उनकी आंखें बड़ी स्वस्थ दिखाई दिया करें पर उन्हें दिखता कुछ को ना। ऐसे हम अपनी साधनाओं के आधार पर व्यस्त थे, परंतु वो साधना हमारी बिल्कुल गलत थी। अब पता चला जब वो जिस रास्ते हम जा रहे थे वो रास्ता ही नहीं था। अब आंखें बन गई तो पता लग गया वो वाक्य तो गलत रास्ता जा रहे थे। अंधे थे जब तो कहीं भी घूमे जानते उसको ठीक ही मानते, चाहे खड्डे में जाना पड़ा, चाहे छड़िया में जाना पड़ा, उन्हें सोचा ही शायद रास्ता होगा, फिर ऐसा ही होगा वहाँ जाने का रास्ता। इस प्रकार हम गलत साधना करते हुए तो वहाँ पहुँच जाता है। मथुरा के बाद फिर अटकल बताई है कि जो बरसाना गोवर्धन के चक्कर लावे, वृंदावन के बाद फिर जावे बरसाने में। वहाँ क्यों? क्योंकि वहाँ की राधा थी और वो भगवान कृष्ण की बहुत नजदीक आत्मा थी
और वहां राधा से सिफारिश करवाने जाते हैं, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। अब राम के जो वास्तविक मंत्र थे वो तो त्याग दिए, अन्य जो अटकलों के आधार पर प्रभु पाने की चेष्टा की जा रही है। अब क्या करता है धर्मदास जी, वहां बैठकर एक तालाब में स्नान करता है मथुरा के में, क्योंकि तीर्थ है ना, तीर्थ का किसा पानी हो नहाए पार पड़े, उससे मुक्ति होवे, पाप कुट ऐसे वह कार्य की। हमने तीर्थ देखा पिंडारे में, और उसमें जेठ की अमावस्या सोमवार की आएगी, और वहाँ एक सत्संग था, वहाँ आश्रम बने हुए हैं, वैसे नकली से संत थे, पर हमने तो पहले असली लाग गए थे सारे, क्योंकि स्वयं ज्ञान नहीं था। अब पता चला वो तो खिलौने ले बैठे बालका के ढूंढने, किसी के पास कोई वस्तु नहीं मिली। तो वहाँ हम जाना हो गया, उस पाठ चल रहा था, पानी का पाठ कर रहे थे गरीबदास जी का। तो उसी दिन वो अमावस्या आएगी, मध्य वाले दिन, जेठ की सोमवारी अमावस्या। सोमवारी मोस ने कहा सोमवारी मोस को ना लेना, बस उसका तो बेड़ा है पार से। और उसमें जो तालाब में पानी भी बहुत कम रह जाता है, और उस समय मैस मुत है, और वह मैस उसमें नहावे, नवा में गोबर करें, और फिर उसमें वह स्नान करने। कलकत्ते का पानी आ रहा है, नो बताओ, एक तो कलकत्ते उतारे है, ये बड़ी आत्मा है प्रभु की तलाश है, न कितना बकाले तो जाएंगी उसमें नहावे से, गंदे पानी में गधे भी पानी ना पीवे, उसमें नहावे, न चाहे एक लोटा घेर ले, बस फिर चाहे कुएं बना लिए। अब क्या करे, परमात्मा के पानी के लिए सब स्वीकार किया हमने, प्रस्ता नहीं मिला। ये तीर्थ है। अब धर्मदास जी ना धोकर उस तीर्थ में और लीप कर गाय के गोबर मिला कर मिट्टी में थोड़ा सा पवित्र स्थान करके शालिग्राम की मूर्ति की पूजा की, भगवान विष्णु की। फिर उसके कर्म कांड करके कपड़े पर आए, मुकुट धरा, माला गाली, तिलक लगाया, फिर नित्यनेम किया अपना गीता जी का पाठ। और कबीर साहब एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर, जिंदा एक मुसलमानों के अंदर साधु होते हैं, काला सा टोप, एक चोगा पैर रखना, गोडना तले ताई का, एक का कपड़े का बना हुआ, ऐसी स्थिति में, और दूर बैठे बैठे देख रहे हैं 10-20 फुट की दूरी पर। धर्मदास जी सोच रहा है कि तेरी क्रिया ने देख कर बड़ा प्रभावित हो रहा है, ये भगत जो बैठा है, तेरी जो क्रिया देख रहा है प्रभु की, ये बड़ा प्रभावित हो रहा है, और अच्छी तरह कर रहा है, बोल बोल कर गीता का पाठ सुना रहा है। तब कबीर साहब आकर कहते, महात्मा जी प्रणाम हो। वो परमात्मा अपने हंस को और स्वयं कहता है, महात्मा जी प्रणाम हो, ए साधु, ए विष्णु साधु, आपकी साधना तो बहुत प्यारी लगी, मैंने कमाल कर दिया, मैं तो बहुत जगह घूमे आया, मुझे तो ऐसा साधक कोई मिला ही नहीं, इतना प्यार से जो पूजा करता है। अब धर्मदास बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि भगत, कोई भगत से बात करे विधिवत, तो फिर वो अपने सारे मन की काट दिया करे। कबीर साहब कहने लगे कि मुझे भी बता दो, मुझे तो इतने दिन हो गए भरमते भटकते, कोई सतमार्ग ऐसी साधना करने वाला नहीं मिला। धर्मदास जी लगे बताने कि मैं 68 तीर्थ स्नान करूंगा, मेरे गुरुजी ने बता रखा 68 तीर्थों पे जाना। ये कुछ तो मैं घूमे यार, मथुरा में आया हुआ हूँ, और आगे भी जहाँ तक इस टर्न में हो सकेंगे तो इसमें करूँगा, नहीं फिर दोबारा फिर जोटा मारूंगा। और फिर क्या होगा, तीर्थ 68 तीर्थ तू कर लेगा, मैं बोला स्वर्ग में जाएंगे। और फिर कहता है कि हम जो है ना वैष्णव साधु हैं, हम किसी छोटी जाति वाले को नजदीक नहीं आने देते, शूद्र को पास नहीं आने देते, और हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, मांस मिट्टी नहीं खाया करते हम। कबीर साहब कहते हैं ठीक है, और रामकृष्ण का जाप जपया करूं, और पूज्य शंकर शेषा, शंकर भगवान की भी पूजा करते हैं, और पत्थर की मूर्ति की पूजा, शालिग्राम की पूजा, मंदिर में जाना, ये हमारा नैतिक धर्म बनता है, कर्म है, हम प्रतिदिन करते हैं। धर्मदास जी कहता है कि आज मैं जो है ना 3-4 मंदिरों में जाकर आया हूँ, सुबह सुबह द्वारका वाले में। तो कबीर साहब ने कहा कि धर्मदास एक बात बता, एक मंदिर में तू गया, वहां प्रभु नहीं मिला अपने, फिर दूसरे में जाना पड़ा आपको। यदि एक कुएं पर कोई प्यासा जाता है, उसमें जल स्वच्छ हो और मीठा पानी मिल जाए तो वो पीकर वापस आएगा, या किसी दूसरे कुएं की फिर तुरंत तलाश करेगा?
जिस कुएं में पानी नहीं हो उस दूसरे में जाएगा, दूसरे में भी नहीं है तो तीसरे में भी जाएगा, और चौथे में भी नहीं मिला तो खाली ही वापस आया होगा, वो प्यासा ही आया होगा। तो जब पूछा कि जब एक मंदिर में तू गया वहां भगवान नहीं मिला तुझे, इसलिए तुझे दूसरे में जाना पड़ा। जब भगवान पा जाए बच्चा दूसरे में जाने की जरूरत नहीं पड़े इंसान ने, या फिर जाएगा। अब उसके मुंह का ना देखा, साहिब के मुख का नहीं देखा, भाई यूँ के बोला कति इसी सुथरी गुंजाइश नहीं, मन दूसरा जवाब नहीं उसके पास। अब आप कह रहे हो कि मैं जीव हिंसा नहीं करता, तू कहाँ से आए हो महात्मा जी? के 800 किलोमीटर अर्थात वहाँ से 250-300 कोस पड़ता है, वहाँ से यहाँ तक तू आया है। फिर 68 कुछ तीर्थों पे भी घूम फिर कर आए हो, उनके यहाँ से वहाँ तक आने में तूने कितने जीवों को अपने पैरों तले मार दिया? क्या वो जीव हिंसा नहीं है? पृथ्वी ऊपर पगजो 12 करोड़ जीव एक दिन में मारे, अरे बाती पृथ्वी के रंगा अंत कोट जीव उड़ विहंगा। कहते कबीर साहब कहते हैं कि जो चौका तुम देवो नेता, ये तो जितने पोर्शन को तुमने लिपया ना, इतने में इतनी हिंसा होगी कि 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। जितने जो नित्य प्रतिदिन तो इतने साफ करके रोटी राटी बनाओ ना, जितने में इतने पाप हैं तुझे जैसे 70 ब्राह्मण मार दे। और शास्त्रों में एक ब्राह्मण की हत्या का बहुत ज्यादा पाप लिखा हुआ है। अब धर्मदास महाराज की तरफ देख रहा है कि भाई बात तो काटे की कहे। फिर कहता मैं एकादशी का व्रत भी करता हूं। कबीर साहब कहते हैं व्रत से मुक्ति नहीं हो सकती धर्मदास। अब जब व्रत अकाल गिरते हैं उसमें ना जाने, उसमें एकादशी भी, द्वादशी भी, अष्टम भी, छठ भी, भाई सारे ही व्रत हो जाते हैं। अंत में टक्कर मार के और अंधे होकर मनुष्य मरते हैं, वो मुक्त नहीं होते भाई। ये व्रत से कभी मुक्ति नहीं हो सकती। गीता जी के 6 अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि साधना न तो बिल्कुल खाने वाले की, बिल्कुल ना खाने वाले की, और न ही ज्यादा खाने वाले की, और न ही ज्यादा जागने वाले की, और न ही अधिक सोने वाले की ही सफल होती है, अर्थात वो सफल नहीं हो सकते। इसलिए व्रत बिल्कुल मनाही है। और तो धर्मदास जी को फिर कहते हैं कि जिस तालाब में तूने स्नान किया, इस तालाब में देख कितने जीव घूम रहे हैं, और तू ऐसे मलमल कहना रहा था मैं देखूं था तुझे, और तूने ये ना कितने करोड़ों जीवों को मार दिया एक गोत्य में। ये तेरे सिर पर सारे पाप रखे गए भाई। और सतयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, तो जब ये राम कृष्ण भी ना थे, जब किसकी पूजा होती थी भाई? वो मंत्र, वो नाम न्यारा है, वो राम न्यारा है। इनसे भिन्न है वो प्रभु जो जिसकी पूजा हमने करनी चाहिए। अब धर्मदास जी तो नाराज हो गया, अच्छा नास्तिक टकराया सुबह सुबह, ये तो सारी ये बात फेल करने लग रहा है हमारी, क्योंकि रंग उतरे को ना। नीम के कीड़े ने नीम अच्छा ही लगा करता है क्योंकि वो रंग चुका उसके रंग में। नहीं मानते हैं, अपनी बहुत ज्यादा नाराजगी व्यक्त करते हैं, तो कबीर साहब सामने से अंतर्ध्यान हो जाती है। अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो बहुत पश्चाताप भी करता है कि ये तो भगवान था, तूने जुल्म कर दिया। फिर भी ये पुराना रंग नहीं मानता है। नेक्स्ट डे क्या किया उसने? पूरी इसी तरह लिपा पोती करके और भोजन बनाने लग गया। भोजन जब बनाने लगा तो एक मोटी लकड़ी दे रखी चूल्हे में, वह जलती 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 जब सामने आई ना, बिल्कुल 1.5 बिलात की 1 फुट की रहेगी, उसके बीच में थोथा थोथी थी। वो उस सुराख में से ना जाने कितनी चींटियां निकल रही और कुछ उसके ऊपर गिर गिर कर जल रही अग्नि पर। और उस लकड़ी, क्योंकि बाहर इसीलिए लकड़ी मिलाकर जंगल में, उसके बाहर पिछ लास्ट में जो है ना एक तरल पदार्थ आ जाता है लकड़ी के गर्म होने पर, वो उबला करे जैसे पानी उबला करे, ऐसे उसमें चींटी पड़ते मर जाए। फिर कितनी मरी पड़ी। जब धर्मदास ने सोचा तो चाड़ा पाट गया भाई, जुल्म हो गया, इतना महापाप हो गया कि जिंदगी में कभी नहीं हुआ था।
आज मैं इस भोजन को नहीं खाऊंगा, किसी महात्मा को खिला दूंगा, मेरा पाप कट जाएगा, मैं आज सारा दिन व्रत रखूंगा, भूखा रहूंगा। अब साधु भक्त आत्मा तो थी, अपने आप ऐसे निवारण फैसला करके उस सारे के सारे बात को यानी भोजन को लेकर संत की तलाश में चल पड़ता है। थोड़ी सी दूरी जाता है, वहाँ कबीर परमेश्वर दूसरे रूप में, एक महात्मा के रूप में, क्योंकि हम महात्मा लाल लूल कपड़े पहन रखे हों, दाढ़ी डूढ़ी बढ़ा रखी, उसने मानते हैं। तो ऐसा ही स्वरूप बनाकर सामने एक वृक्ष के नीचे विराजमान है। धर्मदास जाकर के वो सारा भोजन रख के कहता है, परमात्मा ये साधु भोजन पाओ। कबीर साहब कहते हैं ठीक है भाई, भूख लग रही है, बच्चा बहुत अच्छा, भला हो तेरा। इतने में क्या करते हैं कि अपने पानी का लोटे में तो कुछ जल लेकर एक मंत्र सा बुदबुदाकर उसके ऊपर ऐसे छींटे मारते हैं। इतने में सारे भोजन की कीड़ी बन गई और काली थाली होगी, वो चीटी बन गई, अंडे मुंह में और थाली बाहर निकले। जब देखा धर्मदास की तरफ, और फिर वही स्वरूप बना लिया जिस स्वरूप में पहले दिन वार्ता हुई थी। अब वो धर्मदास चरणों में गिरकर रोने लग गया। कबीर साहब कहते हैं, नादान तूने कहता मैं पाप नहीं करता, तेरे तो कसाई भी अच्छा, वो 10 से 5 बकरे काट कर रह जा, और तो कहता था कि मैं तो जीव हिंसा नहीं करता, हम तो वैष्णव साधु हैं, हम तो छोटी जाति वाले से बात भी नहीं करते, तुम तो सुधरते भी बुरा, और तू अपने आप को कहता है कि मैं महात्मा हूँ। चरणा में गिर गया, खूब रोया। अब फिर ये इंसान समझता है कि ये बात कुछ और ही शकल है। तब उन्होंने सृष्टि रचना सुनाई। जब बताना जिसने तू भगवान कहे, जिसको कहते नंद का लाल, वो कहे मैं सबका काल। ये काल पूजा तुम करते करते युग बीत के धर्मदास, तू मेरी पुण्य आत्मा, मेरी प्यारी आत्मा है, और तुम्हारे लिए मैं भ्रमता भटकता फिरता हूँ, तुम्हारे समझ में नहीं आती। ये काल ने ऐसा नशा कर रखा है, 21 ब्रह्मांड तक ये काल की जेल से आई। अब जब ये काल सुना, 21 ब्रह्मांड तक काल है, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी ये काल ही के पुत्र हैं, क्योंकि फिर तो सारी बात स्वीकार्य हो रही थी, नकारा मन नहीं कर रहा था। तब उसका दिल धड़कन लग गया, अके मालिक की मेरे से गलती होगी दास पर, कल आपके साथ मैंने बहुत अभद्र व्यवहार किया। अब चलते 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 कुछ बातें सतगुरु बता रहे हैं, इतने में फिर कोई ऐसी बात आ जाती है जिस पर वो फिर नकारा मन कर देता कि ना जी ऐसे तो नहीं हो सकता। कृष्ण जी तो बड़े दयालु थे, उन्होंने देख भक्तों की रक्षा के लिए परमार्थ में कंस को उसको मारा, फलाने को मारा, दकड़े को मारा, न्यू कर दिया, ताम्रध्वज के पुत्र को ताम्रध्वज को जीवित कर दिया। भगवान तो थे ये सही, पूरे थे। अब कबीर साहब ने बोले कुआं में पड़ दो भाई, ना मानता था, अंतर ध्यान हो गया आगे थे। कृष्ण जी ये पूरे थे तो अपने पूरे की कर भक्ति। अब वो सारी सृष्टि रचना सुनकर और प्रत्यक्ष प्रमाण देख करके उसको ये तो समझ में आ गई थी, बात तैयार होती है, पर यो मन अभिमान देर तो छोड़ करे, इसकी बहुत बुरी आदत से जल्दी सी हार नहीं मान रहा था। तो कबीर साहब ने सोचा यू नए वकील बना रहेगा, तो आगे से अंतर ध्यान हो गए, अरे ना दिखे, एकदम छुप गए। फिर लग गया रोने, ओए होए जुल्म कर दिया तूने। तो गरीबदास जी ने बहुत अच्छा चित्रण किया इस वाणी में, तावा रोवत धर्मनी नागर, और कहाँ गए मेरे सुख के सागर। ये परमात्मा एक बार दर्शन दे दे, मेरे तो गलती बन गई, आगे से मैं कभी आपके साथ वाद विवाद नहीं करूंगा, दोनों कान पकड़ो। कल्प करे और मन में रोए, और दोसों दिशा को वो मगजो है। ऊपर ने देखा कहीं आकाश में तो नहीं उड़ गए हैं, न देखे कि मेरे पीछे तो नहीं लुक रहे हैं, रोए और प्रस्थान कर दिया। ना तो वृंदावन गए ना बरसाने में, रोते हुए बांधो गट को चल पड़े। अब रोते रोते अपने घर पर आ जाते हैं, इतना बुरी तरह रो रहे हैं जैसे किसी बालक की मां मर जा, और बोला ना जा, रोया रोया करे। अंदर आ जाते हैं और उसकी पत्नी आमनी देवी धर्मदास जी की कहती है कि क्या बात होगी आपको, क्यों रो रहे हो। वो नहीं बोल पा रहा है, और ज्यादा कलजा भर भर कर आ रहा कलेजा, और अंदर जाकर गिर कर फूट फूट कर रोता है। आमनी देवी विचार करती है कि ये तो बहुत दिन वापिस आना था, ये जल्दी कैसे आ गए, कहीं ऐसा ना हो
कि किसी ने इनके पैसे छीन लिए हों, जेब जाब कट गई हो और उसके कारण ये वापस आ गया हो। और कई बार वो मना कर देती थी, टोक देती थी। जब ज़्यादा ये दान दून करा करते थे तो एक आधी बार कह दिया करते, जी दान तो हिसाब का होया कर, इतना नहीं करना चाहिए, बच्चों की भी परवरिश करनी है, यह कुदरती मन की आदत हो है। तो उसने सोचा कि कहीं मेरे डर से ये घबरा रहा हो कि मेरा काम अधूरा रह गया, पैसे भी ये नाटेगी, और भाई नाट्य शायद धर्म बना रही, शायद ना करा। तो उसने सोचा कि मैं क्यों पाप की भागिन बनूं। कहती है कि देखो जी, आपके घर में भगवान ने धन बहुत दे रखा है और आप चिंता ना करो, क्या हो गया, नीच व्यक्ति है, उनके काम तो ये होया करे हैं। आप अपने पैसे निकल गए, कोई बात नहीं, आप और ले जाना और अपना पूरा काम करके आइयो। अब फिर धर्मदास ने सोचा यह तो गलत समझ रही है। अपने दिल ने डांट कर रोते रोते कहता, राम आमनी देवी, जब मेरा पैसा निकल जानता ना, कोई डर नहीं था, मैंने कति नहीं रो वो, पर मेरा ऐसा धन खो गया, शायद मैंने जिंदगी में ना मिलाई भी, और वो पश्चाताप मेरे लिए मरण होगा। जो साधना उन्होंने मैं करता था वो तो मेरे पर बने कोई ना, क्योंकि वो तो बच्चे के खिलौने थे, और रास्ता मुझे सही मिला कोई ना, मिला नहीं, क्योंकि परमात्मा के साथ मैंने 2 बार बदतमीजी कर दी, वो मैंने दर्शन दे कोई ना। फिर उसने सारी कहानी सुनाता, सृष्टि रचना कथी टू दी पॉइंट। फिर आमनी देवी कहती है कि इतना सियाना होकर और तो व्यापारी आदमी और कैसे चूक गया। रामकृष्ण के अपने रिश्तेदार थे, सुनी सुनाई बातों के आधार पर हम इनकी पूजा करते थे। ठीक है, जब हमने कोई आगे का मार्ग मिल रहा था तो आपने चूकिया क्यों करे। ने बोला ये तो दुख ना लिया पड़ता, मैं जिंदगी में धोखा खाया आज पहली बार, नहीं तो मैं गणा रहा देख के करके बैठ गया। और एक बार भी इन्होंने कितनी बार मेरे से प्यार दिया, बहुत कुछ समझाया, भाई तू सत्कर मान ले, ये ब्रह्मा विष्णु महेश कालाधीन है और ये यही जीव को फंसाने के मुख्य कारण समझ लेना, क्योंकि उसके दबाव से ये अपने लेवल पर बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनकी ड्यूटी ऐसी है भाई, ये बाहर ना जान दे। जेलर कितना अच्छी आत्मा का हो, लेकिन कैद दिन बाहर ना जान दे, वहां से कितना प्यार ले ले उस पर कैद तो बाहर नहीं जान देगा, नहीं फिर वो फांसी टूटे, उसको सजा हुआ है। तो ऐसे ये कालाधीन है। गरीबदास जी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंभु शेषा, तीनों देव दयाल हमेशा। फिर उसी समय दूसरा कहते हैं कि ये तीनों देवा काल हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और भूले चुके समझियो सबका हु उपदेश। काल क्यों है? क्योंकि ये काल के नौकर हैं और उसी के अंतर्गत हमें रखते, बाहर नहीं जान दे सकते, इसलिए ये काल है, ये मजबूरी भी ला लो इनकी। और उस परमेश्वर के चरणों में आकर फिर ये जब वहाँ से उनके पास पर्चा होगा कि इनको रिलीज करो, प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की, राष्ट्रपति की तरफ से जब कोई ऑर्डर आ जाए कि इस व्यक्ति को रिहा करो, उसी समय जेलर 2 मिनट में रिहा कर देगा, उसने क्या दिक्कत से। इसी प्रकार हम पूर्ण परमात्मा का जब संदेशा लेकर जाएंगे, जनते रिलीज कर देंगे हमें, ये नहीं रखेंगे बेचारे। तो इस जब तक हम इन्हीं की पूजा इन्हीं तक सीमित है तो ये बाहर नहीं जान देंगे। हाँ, उस जेल में सुविधा दे सकते हैं, अगर इनके कानून के अंतर्गत इनसे प्यार रखेंगे तो लाभ दे सकते हैं, इतना उनका काम है। अब आमनी देवी कह रही है कि कोई बात ना, अब होली जाली बात, उस समय सोचना था अपने, ऐसे नहीं करना चाहिए। अब 6 महीने बीत जाते हैं, धर्मदास जी ना ढंग से खाना खा पाते, ना नहाना धोना ढंग से, और सूख के पतले दुबले हो गए, और ऐसे देखें जैसे नो बालक देखा करें, नो एक टकी बांध कर जैसे कोई बहुत भयभीत सा व्यक्ति होता है, ऐसे सारा दिन बितावे। 6 महीने तक ऐसे रोते रुआते हो गए, तब उसकी पत्नी के अंदर प्रभु ने चेतना व्यक्त की, प्रगट की, उसके अंदर से प्रेरणा दी। वो पूछती है कि एक बात बता, जब आपसे प्रभु मिले थे कुछ कोई बात चली हो, वो कैसे मिल सकते हैं? तब उसके अंदर से वो बात याद दिलाते हैं दाता कि वो कह रहे थे कहीं साधु संतों का साधना होते ना, समागम भंडारे हो, भाई धर्म कर रहा हो कोई, वहाँ मैं अवश्य जाता हूँ, चाहे जाऊँ किसी रूप में, एक बार मैं वहाँ हाजरी ला के आया करूँ। तो आमनी देवी कहती है कि जब तुम्हारे घर पर भगवान की दया पैसा बहुत है, और कहने लगे अगर आप मर गए, आपकी तो हालत बहुत बुरी हो गई है, आप नहीं जी सकते, इस धन का फिर मैं करूँगी कि
आप अपना भंडारा शुरू कर दो, कदे तो दया करेंगे कविताओं के। 3 दिन के भंडारे का सब जगह संदेशा भिजवा दिया। लाखों की संख्या में, कई हजारों की संख्या में व्यक्ति भोजन पा कर चले गए। अब अंतिम दिन जब 10-20 व्यक्ति रह गए ना भोजन खाते हुए लास्ट सी में भंडारे के, तब अपने मन में ये सोच लेता है कि हे परमात्मा, या तो आज दर्शन दे दियो आपके दास ने, नहीं आज फांसी खा कर मरूंगा, मैं जीव नहीं सकता, अब मैं नहीं जी सकता मालिक तेरे बिना। हृदय से कते अपना दृढ़ संकल्प करके और उनको भोजन खिला रहा है, और दृष्टि यूँ देख रहा है कि इनमें तो नहीं नजर आ रहे। इतने में एक कदम वृक्ष के नीचे 1 किले की दूरी पर, 200 फुट की दूरी पर, वही जिंदे का बदन शरीरम और बैठे कदम वृक्ष के तीरम, वही जिंदे के रूप में अर्नो देखे बाज के गया और चरणा में पड़ कर फूट फूट कर रोता है। एक बार उनके तरस ऊपर ने देखा, नजर में मिला, और फिर चरणा में पड़ कर रोता है। धर्मदास को कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास ऐसे कर, इन सभी भक्त आत्माओं को विदा कर दे और फिर हम तेरे से बात करेंगे। जिस तरह डरा हुआ आदमी होता है ना, नो क्या कर रहे भगवान भी अब ना जाना आप, अक नहीं अब नहीं जाऊंगा, हाथ जोड़ा, आँखों में का पानी बुरी तरह पड़ा, और नो कहीं छोड़ कर ना जाइयो मुझे, अक नहीं जाऊंगा, तो एक बार इनको फारिग कर दे। उनको फटाफट खिला के खाना। आमनी को कहता है कि आजा भगवान आगे, वो भी आवा बागी, अंदर ले जाते हैं आंगन में, क्योंकि भंडारा बाहर चल रहा था, अपने घर ले जाते हैं। एक पैर पकड़ के आमनी रोती है, एक पैर धर्मदास। जब आमनी कहती है, हे भगवान, ये आपका दास तो मर जाता, इस ये भंडारा इसका अंतिम था और ये जीव है कोई ना हो, आपने इतना दुखी ना करना चाहिए था, आपका भक्ति तो बहुत नर्म आत्मा का आदमी है। तो कहते हैं कबीर साहब कि आमनी बेटी में आ तो पहले भी जाता, पर ये वकील बन रहा था। अब ये 6 महीने की सजा दे के ये लोहा गर्म कर दिया, इसका अंतःकरण जो है ना साफ हो गया, वो पाप इसके अंदर जो विकार थे, जो कच्चा ज्ञान था, वो सारा खत्म हो लिया। अब मैं जो चोट मारूंगा वह सीधी बनेगी, ये इतना गर्म हो चुका है। अब मैं कहूँगा ये वकील ना बना उस काल का, बेटी ये वकील बन रहा था, और फिर एक दिन ऐसी स्थिति भी आ जाती है, फिर नकारा भी कर जाता। अब यो मरना जो अपने बच्चे ने, तब नाम दिया दोनों को, और दोनों की मुक्ति करी।